हर जुर्म का एक अंत होता है और उस अंत को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला भी कोई होता है। आज हम आपको जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, उसने कई ऐसे अपराधियों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया है जिनके सामने खड़े होने से भी अक्सर लोग कांप जाया करते थे। लखनऊ में जब रमेश कालिया नाम के गैंगस्टर का खौफ फैला हुआ था तो उसके आतंक को ख़त्म करने की जिम्मेदारी एक आईपीएस ऑफिसर ने अपने सर ले ली और बड़े ही फिल्मी तरीके से अपनी टीम के साथ रमेश कालिया और उसकी गैंग का एनकाउंटर कर दिया। रमेश कालिया जैसे खतरनाक गैंगस्टर का एनकाउंटर करने वाले इस पुलिस ऑफिसर का नाम नवनीत सिकेरा था। नवनीत सिकेरा का नाम यूपी पुलिस के टॉप मोस्ट सुपर कॉप की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। आज हम आपको नवनीत सिकेरा की इंस्पायरिंग स्टोरी बताने जा रहे हैं। यूपी के एटा जिले के एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाले नवनीत सिकेरा की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। नवनीत ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से की है, इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाना और इंग्लिश की जानकारी नहीं होना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। नवनीत इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन जब वो दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म लेने पहुंचे तो फॉर्म तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन बस पकड़कर वापस अपने गांव लौट जाने की सलाह फॉर्म देने वाले व्यक्ति ने ज़रूर दे डाली। नवनीत को ये बात काफ़ी बुरी लगी और उन्होंने और भी ज़्यादा लगन से पढ़ना शुरू कर दिया। नवनीत ने उसी साल आईआईटी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया और आईआईटी रुड़की में एडमिशन ले लिया। आईआईटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब नवनीत इंजीनियर बन चुके थे, लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद नवनीत ने देश की सेवा करने का मन बना लिया। दरअसल उनके पिता की ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत करने जब उनके पिता पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ऑफिसर ने उनके पिता के साथ बदतमीज़ी की और उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया। लेकिन ये ऐसी घटना थी कि जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें पुलिस के रूप में देश की सेवा करनी है। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की बिना किसी कोचिंग के खुद से ही तैयारी की और पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। नवनीत का चयन आईएएस ऑफिसर के तौर पर हुआ था, लेकिन उन्होंने आईपीएस की नौकरी को चुना। नवनीत की पोस्टिंग हुई और वो बड़ी ही ईमानदारी और जोशीले अंदाज के साथ अपनी नौकरी कर रहे थे। कुछ समय बाद नवनीत की पोस्टिंग मुजफ्फरनगर ज़िले में हो गई। उस समय मुजफ्फरनगर में जुर्म अपने चरम पर था। अलग अलग गैंग्स के लोग हत्या, लूट, फिरौती और अपहरण जैसे अपराध खुलेआम कर रहे थे। इस शहर में हर कोई गैंगस्टर बनकर खुलेआम घूम रहा था और कानून का किसी भी गैंगस्टर में ज़रा सा भी डर नहीं था। लेकिन नवनीत सिकेरा ने इस शहर से गैंगस्टर राज को ख़त्म करने की ठानी। अपनी टीम के साथ मिलकर नवनीत ने एक के बाद एक सभी गैंगस्टर का एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। इसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स की जान भी गई, लेकिन नवनीत ने मुजफ्फरनगर से गैंगस्टर का सफाया कर दिया था। उनके नाम से भी अब हर कोई बदमाश खौफ खाने लगे थे। नवनीत सिकेरा की मुजफ्फरनगर में भूमिका पर एक भौकाल नाम से वेब सीरीज़ भी बन चुकी है, जिसे MX प्लेयर पर देखा जा सकता है। अपने जीवन में नवनीत ने 60 से भी ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं। नवनीत ने भले ही जुर्म के सफाई के लिए 60 से भी ज़्यादा अपराधियों को मौत की सज़ा दी हो, लेकिन नवनीत काफ़ी इमोशनल और सामाजिक कार्यों के साथ ही देश हित के लिए हमेशा आगे रहते हैं। नवनीत ने हमेशा ही गरीब और मजबूर लोगों की शिकायत को प्राथमिकता दी है। लखनऊ में 1090 की हेल्पलाइन सर्विस को नवनीत सिकेरा की पहल पर ही शुरू किया गया। फिलहाल नवनीत सिकेरा लखनऊ में आईजी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नवनीत सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उनसे जब कोई शिकायत करता है तो वो शिकायत को अच्छी तरह से सुनते हैं और फिर उसके लिए उचित कार्यवाही भी करते हैं। नवनीत हमेशा ही एक बात कहते हैं कि प्रतिभा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप में कुछ करने का जोश है तो प्रतिभा खुद आपका पीछा करती है। वाकई नवनीत एक बेहतर इंसान है जो कि आज भी काफ़ी एक्टिव हैं। लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और कुछ कर गुजरने की प्रेरणा भी देते हैं। इस जाबाज ऑफिसर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।